सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपको ये पहले गिला था कि इसको लिटरेचर ही नहीं गिनते। ये बात जहन से निकाल दें, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं तो पॉपुलर लिटरेचर या पॉपुलर फिक्शन जब कह रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उसको एडमिट कर रहे हैं, लिटरेचर के तौर पर भी एक्नॉलेज कर रहे हैं और फिक्शन के तौर पर भी कर रहे हैं। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि ये तो अदब ही नहीं है, वो उनका मसला होगा, या उन्होंने एक जो है ना शिद्दत पसंदाना एक रवैया या कोई सिलसिला, वो एक अलग बहस है। लिटरेचर तो वो है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन वही कैटेगराइजेशन है ना कि हम उसको कुछ इम्तियाज़ात की वजह से उनमें फ़र्क करते हैं। लिटरेचर वो है, और आपने अगर पढ़ा है या आपने शुरू में उसको हासिल किया, तो वही बात आसिम भट्ट साहब वाली आती है कि आपकी प्राइमरी तरबियत हुई और आप आगे आईं और उसी की बुनियाद पर बल्कि आपने एडमिशन भी ले लिया, तो उसमें आपको शर्मसार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप साथ साथ वो पढ़ती रहेंगी, आपको फ़ायदा इस सेंस में ज़रूर देगा कि आपके लिए वही रीडिंग पावर भी बनेगी और साथ साथ आपको संजीदा लिटरेचर के साथ थोड़ा सा जोड़ने में वो शायद हेल्प करे। लेकिन आपकी इस बात का कि वो कुछ जो संजीदा लिखने वाले हैं कुछ करते भी हैं, वही तारड़ साहब को हम इसमें शामिल, आपकी भी बात का इसी में जवाब आएगा जो आप कह रहे थे ना कि कभी संजीदा भी लिखा जा सकता है, तो वो उस से भी लिखा जा सकता है, कभी वो तफरीह का लिख देते हैं। तो तारड़ साहब यही कर लेते हैं ना, दोनों काम वो कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर जाते हैं, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि संजीदा भी लिखते हैं तो पॉपुलर भी हो जाते हैं। इनके फैज़ अहमद फैज़ को या हबीब जालिब को अब कहाँ रखेंगे? अब चलें, वो शायरी का मौजू तो नहीं है, लेकिन वो हबीब जालिब बैक वक्त संजीदा लिटरेचर में हम गिनते हैं उनको, और वो पॉपुलर भी हैं। अहमद फराज, जिनको हमने महज एक रखा हुआ है कि जी वो पॉपुलर ही शायर हैं, लेकिन वो इंतहाई संजीदा शायर भी हैं, लेकिन उनकी वो जहतें हमने अभी तक वो दरियाफ्त नहीं की। तो ये वो सिलसिला है, ये बातें एक ज़रूरी फार्मूला बिल्कुल हम बनाकर एक तकसीम करके इधर इधर ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन बात हो रही होती है एक जर्नल जमीन की, जब आप एक जर्नल पैराया लेते हैं तो उसमें आपको तखसीस करने के लिए कुछ मजबूरियां हैं, वरना तो बहुत सारे सवालात हैं जो शायद हम कभी भी हल ना कर पाएँ। वो बाउंड्रीज कभी भी हम प्रॉपर जो है ना वो नहीं खींच सकते, लेकिन एक गुफ्तगू करने के लिए या लॉजिकली उसको कुछ करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हमें उनके दरमियान कोई ना कोई इख्तिसास करना पड़ता है। ये मजबूरी है, एक लॉजिक की मजबूरी समझ लें, या एक जहनी वो जो एक फिक्री मुबाहिसे की मजबूरी वो है। तो मिसालें हर तरह की हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि संजीदा लिखने वाला भी कोशिश करता है। वो आपकी ये भी ज़हन में मत रखें कि वो कोशिश नहीं करता, वो भी वही बात है, चाहता तो है कि मैं मकबूल हो जाऊं, कौन नहीं चाहता, लेकिन वो इस शर्त के लिए अपना वो जो ओरिजिनलिटी उसकी जो है, वो जो तख्लीकी खास तजर्बा उसका है, वो जो बात एक कहना चाहता है, उस पर वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होगा। मसला सिर्फ ये वो कीमत नहीं दे सकता। मसला ये नहीं है कि वो चाहता नहीं है, चाहता है, कौन नहीं चाहता, वो चाहेगा, लेकिन वो कीमत अदा नहीं करेगा। वही जैसे आपने गालिब की मिसाल दी, लेकिन गालिब चाहने के बावजूद कीमत नहीं अदा उसने की, रहा वहीं वो नीचे नहीं आया। ये है सिलसिला। और वो जो उधार लेने वाला मसला, भी उधार बहुत महंगा पड़ जाएगा, IMF पर कर्जा ही पड़ेगा जी, वो वाला सिलसिला है। तो थोड़ा सा उनको कुछ ले लेना चाहिए, तो वो भी, लेकिन वो नहीं लेंगे। ये मैं तय, यानी कि संजीदा वाले फिर भी ले लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लेते भी हैं, वो बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी इनकम पर। इनकम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये तयशुदा बात है। कम से कम मैं इनकम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कमाने पर तो हाँ, है, पैसे कमाने पर नहीं। पैसे कमाने पर